बहुत खुशी की बात है कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप सभी बच्चों को क्रेश कोर्स के रूप में हिंदी के चैप्टर 1, 2, 3 का VVI MCQ मिल चुका है। और अब चलते हैं हम लोग चौथे चैप्टर की और जिस चैप्टर का नाम है आत्मकथ्य। यह क्लास 10 वालों के लिए है और हिंदी चैप्टर से है। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, जो आत्मकथ्य चैप्टर है ना, उसमें जो कवि हैं, कवि का जो मन है वह किसका रूप दिया है। तो उन्होंने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है। किसका रूप दिया है? भंवरे का रूप दिया है। आगे है, कवि के जीवन के सारे दुख और अभाव अब कैसे हैं। जो कवि के जीवन है उसके सारी सुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं। तो सब क्या हो गया है? मौन है, किसी को बताना नहीं चाहता है। किसके बारे में? अपने बारे में। तो क्या हो गया है? मौन हो गया है। अगला है, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने ये अपनी कथा लिखी है, मतलब मन की कथा लिखी है, मतलब आत्मकथा लिखी है। तो इसका सही आंसर होगा आत्मकथा। अगला है, कवि के जीवन की गागर कैसी है। जो कवि के जीवन की जो गागर है वह खाली है। क्या है? खाली है। अगला है, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा करते हैं। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा करते हैं। तो असफल जीवन की ओर। किसकी ओर? असफल जीवन की ओर। कवि ने जो अपने जीवन को खाली घड़े के समान बताया है, इसका मतलब हुआ वह अपने आप को असफल जीवन की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। अगला है, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। तो सरल स्वभाव को, यानी जो कवि का जो स्वभाव है वह कैसा है? तो सरल है। अगला है, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं। तो निजी अनुभवों को। किस अनुभवों को? निजी, यानी कवि का जो निजी अनुभव है वह सब में बांटना नहीं चाहते हैं। अगला है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह जाता है। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह जाता है? तो प्रेमिका। कौन रह जाता है? प्रेमिका। अगला है, कविता में थका हुआ पथिक कौन है। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? तो कविता में थका हुआ जो पथिक है वह कवि ही है। कौन है? कवि ही है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? तो निराशाओं की। किसकी? निराशाओं की, मतलब सफलता ना मिलना, निराशा होना। अगला है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया। यानी जो कवि थे, कवि का स्वभाव कैसा था। तो आपका जवाब होना चाहिए गुरुजी, कवि का स्वभाव सरल था और जिनका सरल स्वभाव के कारण उनका जो दोस्त था, जो मित्र था, उसे क्या दे दिया? धोखा दे दिया। अगला है, कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है। तो कवि ने अब तक जो भी जीवन जिया है वह दुख में जिया है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा दुखदायी जीवन जिया है। अगला है, कवि अपने आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है। कवि ये अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय दूसरों की आत्मकथा को सुनना चाहता है। दूसरों की आत्मकथा को क्या करना चाहता है? सुनना चाहता है। अगला है, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है। कवि का जो दाम्पत्य जीवन है, कवि के जो पति पत्नी का जो जीवन है, जो शादी के बाद का जीवन है, वह कैसा था? तो दुखी जीवन था। कैसा था? दुखी जीवन था। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 का भी VVI MCQ हो चुका है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 5 चैप्टर का VVI क्वेश्चन में। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि मुझे इस प्रकार के और भी वीडियो देखना है, तो इसे क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है। और जेमा सारथी यूट्यूब चैनल कोचिंग सेंटर के क्लास के बारे में अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक क्या करनी है? चर्चा भी करनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।